So for now, let's do the high speed range test of Ampere Magnus. All right, तो I don't know if you can see or not, but अभी ओडो पे दिखा रहा है 2563.9, तो मैं इसको 2564 मान लेता हूँ और उसके हिसाब से हम इसको हाई मोड पे रखेंगे, हम लो पे नहीं रखेंगे इसको, और हाई पे ही चलाएंगे इसको क्योंकि इसमें फिजिकल स्विच है, तो दैट्स लाइक मोर सूटेबल। तो हम इसको अब हाई पे चलाते हैं और देखते हैं कि कितना रेंज मिलता है विद इन द सिटी और थोड़ा बहुत हाईवे, राइट? ओके देन लेट्स गो। ओह क्या पंप है, ऑसम। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस एंड चेतक इज़ द वेट, बाय द वे। मतलब आई मीन बहुत सारे डिफरेंसेस हैं उसकी। ये सब 1200 वाट की मोटर है, आई थिंक उसकी 2500 वाट की मोटर है, बट उसके अलावा जो बहुत बड़ा डिफरेंस जो मुझे लगा दैट इज़ वेट। दिस वेज ओनली 88 kg समथिंग, दिस इज़ रियली लाइक लाइट। मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 65 का, क्योंकि मैंने पहले एक बार रेंज टेस्ट किया है इसका हाई पे, और उस हिसाब से आई थिंक दैट टाइम वाज अराउंड 60-65 समथिंग था। मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बाकी लेट्स सी क्या होता है। तो क्योंकि हम इसको हर तरीके से टेस्ट करने वाले हैं, तो इसका मतलब जहाँ भी आप प्रैक्टिकली स्कूटर को लेके जाओगे वहाँ मैं इसको लेके जाऊँगा, चाहे वो मार्केट के बीच में हो, चाहे वो थोड़ा हाईवे पे हो, चाहे वो इनर सिटी वाली सड़कें हों, जहाँ भी आपका काम पड़ेगा यूजुअली। देखिए नाउ वी आर ऑन हाईवे। ओह चालान कट गया। डोंट राइड विदाउट हेलमेट बॉयज, डोंट राइड विदाउट हेलमेट बॉयज। निकल ले भाई, निकल ले, वापस हो ले। मत पहनो, कुछ मत पहनो। हम बेवकूफ़ हैं जो ग्लव्स भी पहन रखे हैं, राइडिंग गियर्स भी पहनते हैं। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स हाईवे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हाईवे पे टेस्ट करना बनता है। एंड आई मस्ट टेल यू कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, और इमीडिएटली गर्मी होने लग जा रही है। तो ओह माय गॉड, मुझे तो अभी से लग रहा है कि मैं अभी जस्ट निकला हूँ। मैंने कितना किलोमीटर स्टार्ट किया, 64 में मान के चला, तो मैंने 6-7 किलोमीटर किया हुआ है अभी, और अभी से मुझे ऐसा लग रहा है कि ओह माय गॉड अभी इतनी गर्मी है, क्या हाल होगा। तो हाँ, तो दिस इज़ अ ग्रेट पॉइंट टू मेक कि प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर। मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं ये नहीं कर रहा कि आई एम डूइंग सो मच फॉर यू, ऐसी बात नहीं है, बट इट्स जस्ट कि ना सम वीडियोस टेक एफर्ट। कुछ वीडियोस में लाइक होता है ना कि आप अंदर बैठ के खाली आराम से एसी में बैठ के बात कर लेते हो, लाइक आई मेक दोज वीडियोस एज वेल। तो उसमें जो एफर्ट का जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, बट इन वीडियोज़ में जिसमें कि गर्मी में यू हैव टू स्ट्रेस टेस्ट इट। अब मेरे को जब तक ये इसकी बैटरी ख़त्म नहीं होगी, आई हैव टू स्ट्रेस टेस्ट इट ना, तो तब तक के लिए आई हैव टू बी आउटसाइड इन द लाइक दिस ब्रेकिंग हीट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करो, एंड ऑब्वियसली इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। सो या बैक टू द पॉइंट, अगर किसी को जानना है कि मतलब कैसे टेस्ट का क्या लॉजिक है, तो लॉजिक में बता देता हूँ। पहले तो मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ। क्राइटेरिया मेरा ये रहता है कि आई वॉन्ट टू ट्राई एवरीथिंग हाउ अ नॉर्मल पर्सन इज गोइंग टू राइड दिस स्कूटी और मोटरसाइकिल समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो रेंज टेस्ट इस टाइप का होना चाहिए कि अगर कोई इंसान इसको ले रहा है तो वो उसको कैसे चलाने वाला है, चलाने वाली है। तो लाइक थोड़ा बहुत हाईवे, आजकल क्या है कि ना हाईवेज़ आर ईजिली एक्सेसिबल। बहुत ऐसा नहीं होता है कि आप अंदर ही सड़कों पे चल रहे होते हो, तो इसीलिए हाईवे पे दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स व्हाई आई डू लाइक एटलीस्ट 25-30% मैं हाईवे दिखाता हूँ। तो हाईवेज़ ज़रूरी होते हैं, पतली गलियाँ ज़रूरी होती हैं, और नॉर्मल सड़कें ज़रूरी होती हैं। और कंसिडरिंग वेट, तो मैं वेट इसमें कैरी नहीं करता, ऑल्दो मैं पहले किया करता था वेट कैरी, बट दैट टाइम आई यूज़ टू वे 75 kgs। तो मैं थोड़ा बहुत सामान रख लेता था लाइक 7-8 kg का, बट अब मैं सामान नहीं रखता क्योंकि आई एम माई सेल्फ 80 kgs।
तो 80 kgs के हिसाब से दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल कि आप थोड़े मतलब जो आपका इंसान का जो एवरेज ऑटो इंडस्ट्री में जो चलता है एक वेट जो लेके चलते हैं इंसान का वो 75 लेके चलते हैं और थोड़ा बहुत सामान लेके टेस्ट करते हैं, राइट। वैसे तो 12 kg है सामान का, लेकिन इट्स ओके। तो यू गेट दी आइडिया, लाइक नॉर्मल टेस्टिंग कंडीशन में 80 kgs के अराउंड ही आप कैरी करोगे, ठीक है। अब पिलियन के साथ करना दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी देन, है ना। तो दैट्स वाई आई एम कंसिडरिंग कि ईवीज़ वगैरह जो ले रहा है बंदा सिंगल ही चला रहा है और थोड़ा बहुत सामान कैरी कर रहा है, तो उसके हिसाब से 80 kg इज़ द परफेक्ट थिंग। आई नॉट एग्जैक्टली 80, आई एम मे बी अराउंड 81, तो उसके हिसाब से दिस इज़ लाइक परफेक्ट। हाईवे से घुस रहे हैं अंदर। दिस इज़ आई थिंक शालीमार बाग एरिया, राइट। सो दिस इज़ शालीमार बाग एरिया। देयर इज़ अ PVR हियर। शालीमार बाग का PVR जो है वी मोस्टली वॉच, मोस्टली क्या 99.9% तो हम यहीं देखते हैं। कभी शायद ज़िंदगी में 1-2 बार इधर देख लिया होगा। तो यहीं देखने आते हैं हम एवरी मूवी। लास्ट मूवी वी सॉ वाज द बैटमैन, आई थिंक। बाय द वे एम्पियर मैग्नस डज नॉट कम विद एनी रीजनरेशन, बाय द वे देयर इज़ नो रीजनरेटिव ब्रेकिंग और एनीथिंग, नॉट इवन लाइक बजाज का तो क्या ही बोलूँ, उसमें तो आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही आप थ्रॉटल छोड़ोगे अपने आप ब्रेक लगने जाता है उसमें। तो आई थॉट कि मेरे वाले यूनिट में कुछ प्रॉब्लम है, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। अब जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था बजाज का चेतक का, इसमें वो ये है कि अगर मैं चेतक पे होता और मैंने अगर इसको छोड़ दिया होता तो ये रोल करते हुए नहीं जाती। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन चेतक एंड दिस वन। अब मैंने इसका एक्सेलरेटर जो है बहुत पहले छोड़ दिया था, बट दिस वन केप्ट रोलिंग, राइट। एंड सी द टाइमिंग, दैट्स द बेनिफिट। चेतक में ऐसा हो जाता है कि लाइक किसी ने ब्रेक लगा रखा है आपके लिए। ऑल राइट, तो वन थिंग आई मस्ट टेल यू कि इसका जो ये बैटरी का जो इंडिकेशन है, दिस इज़ नॉट एक्यूरेट एट ऑल। अभी इसका एक बार नीचे आ गया था, मैं 91 पे आ गया हूँ, 64 पे हमने स्टार्ट किया था, तो ये अभी तक बिल्कुल नहीं हिला था। अभी थोड़ी देर पहले चलते चलते जब मैं इसको थ्रॉटल पुल कर रहा हूँ तो इसका एक बार नीचे जा रहा है। तो इस पर तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। लाइक मैंने चेतक के बताया था कि उसकी रेंज जो दिखाता है वो रिमेनिंग रेंज वाला, उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। वैसे ही इसके भी बैटरी इंडिकेटर पे ट्रस्ट नहीं करना है। एंड इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट इट इज़ रियली हार्ड टू यू नो डू दिस। लाइक इफ़ यू सी, अब इसका एक बार चला गया, as soon as I pull the throttle and if I leave it, it comes back. Wow, miracle है भाई, miracle है भाई। हमने 2606 किलोमीटर कर लिए हैं। 64 पे स्टार्ट किया था, so we have done around 42 I guess, not bad, yeah not bad. So if you notice, अभी भी इसका जो बार है, like you see अभी फुल दिखा रहा है। When I pull the throttle 2 बार गायब हो जाते हैं सीधे। तो आई डोंट नो उसकी ट्यूनिंग कैसे कर रखी है, बट इट्स नॉट एक्यूरेट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हो गया 2609, चलो चलें। ओके, तो मैं तीर्थराम आया, तीर्थराम से हम निकल रहे हैं। 2609 हमने कर लिया है। इफ यू रिमेंबर 64 पे हमने स्टार्ट किया था, दैट मीन्स 36 + 9 विच इज़ 45। सो हैव डन 45 किलोमीटर्स और 45 नो स्वेट। अभी ये 50% दिखा रहा है, बट दैट डज़ नॉट मीन कि ये 90 किलोमीटर जाएगा। अब जो रेट ऑफ डिक्रीज़ होगा वो थोड़ा बढ़ेगा। तो या लेट्स सी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये 60-65 कर देती है बहुत है। ओह गॉड, ये क्या हो रखा है? हाँ, सामने ले रहे हो, कितना धुआं छोड़ रहा है, हे भगवान। ओह गॉड शिट। और हमने कर लिया है 2616। आई होप यू कैन सी, 2616 हमने कर लिया है।
और हम मोड 2 पे हैं, यानी कि हाई मोड पे हैं। और अब क्योंकि ये ना 3 बार दिखा रहा है, कभी 2 बार दिखा रहा है, तो ऐसा ना हो कि हमको इसको टो करना पड़े। तो लेट्स गेट नियर बाय होम, एटलीस्ट आसपास भी होंगे थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। मैं नहीं चाहता मैं इसको धकेल के लेके जाऊँ, ऑल्दो ये हल्की है लेकिन फिर भी। ओनली 3 बार्स रिमेनिंग। अब अगर मैं थ्रॉटल छोड़ भी दे रहा हूँ तो भी ये आधा ही जा रहा है। दैट मीन्स की बैटरी बहुत कम है इसमें। इसमें एक ही बार दिखा रहा है अब, तो दैट मीन्स कि ये ख़त्म होने वाला है। बट गुड थिंग मैं घर के पास ही हूँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट वी हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 32 ही मान के चलते हैं इसको। तो हम ऑलमोस्ट 70 मार्क क्रॉस करने वाले हैं, जो कि बजाज चेतक का आया था हाई वाले पे, आई मीन स्पोर्ट्स मोड में। वाओ, अगर ये 70 क्रॉस कर जाता है आई विल बी सो हैप्पी। लेट्स सी। वैसे अब ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं जा पा रही है बाय द वे। सेम कंडीशन बजाज चेतक जैसा इसमें भी है, कोई कैप वैप नहीं है इसमें। बट ये अभी भी अपना हाई मोड पे ही है, लो मोड पे नहीं है। तो हाई मोड पे भी है, मतलब जा रही है जितना जा सकती है। इस नॉट, ये कोई कैप नहीं हुआ है कि अब इको पे ही चलेगा, ऐसा नहीं है इसका। मतलब नॉर्मल मोड पे चलेगा, लो पे चलेगा, वैसा नहीं है इसका। तो दैट्स अ गुड थिंग। बट लिटरली एक बार बचा है। आई डोंट थिंक आई शुड टेक एनी रिस्क, और मुझे यहाँ से वापस मुड़ जाना चाहिए। तो या ओ माई गॉड, ओके इट्स नॉट गोइंग दैट मच। तो अब तो ये बहुत ज़्यादा लो पे आ गया है, इट्स नॉट मूविंग एट ऑल। ओ माई गॉड, बट स्टिल इट्स गेनिंग स्पीड। इट्स नॉट लाइक कि मतलब ये स्पीड नहीं पकड़ रहा है। 27, oh no, that's nice। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कितना खींच सकते हैं इससे हम। विल ट्राई। ऑल्दो अब इसमें से बहुत ज़्यादा रेंज की उम्मीद करना बेकार है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ गोइंग बट नॉट अ लॉट। और मैं थोड़ा अपहिल चला रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा माइलेज नहीं मिले, मतलब ज़्यादा रेंज वैसे भी पुल नहीं कर सकता वो। बट उसके भी हिसाब से आई हैव डन 72। तो 72 की माइलेज मिलती है। स्टिल इट्स ब्लिंकिंग, और ये थोड़ा बहुत आगे जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि आगे नहीं जाएगा। बट लेट्स अज्यूम कि इट्स 72, क्योंकि उसमें भी हमने 1% चार्ज छोड़ा था। सो ऑल्दो इट विल गो, बट दैट डजंट मीन कि हम इसको आगे पुल करते रहें। सो मेन माइलेज, मेन रेंज ऑन हाई स्पीड एम्पियर मैग्नस की है 72, एंड दैट इज़ ऑसम। तो या दैट वाज द होल वीडियो। 72 किलोमीटर्स का माइलेज मिल गया हमको। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।